हुआ था, एक राजा के दो बेटे, मतलब दो संतानें थी उनकी। ओके, एक का नाम था यशवंत राजे और एक का नाम था भाई गीता देवी। इन दोनों के लिए दो टीचर अपॉइंट किए गए। ओके, यशवंत राजे के लिए जो टीचर अपॉइंट किया गया उस टीचर का नाम था तारा, और गीता देवी के लिए जो टीचर अपॉइंट किया गया था उसका नाम था मीरा। ओके, अब इन दोनों के लिए काम ये था कि इन दोनों बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखानी थी। तो किंग ने इन दोनों से पूछा, तारा से और मीरा से कहा कि भाई आप सैलरी कितना लेंगे। तो मीरा ने कहा कि मुझे सैलरी चाहिए 100 गोल्ड। शुरुआत में पहले महीने में मुझे 100 गोल्ड चाहिए, उसके बाद फिर हर महीने आपको 100 बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले महीने में 100 गोल्ड, दूसरे महीने में 200 गोल्ड, तीसरे मंथ में 300 गोल्ड, फोर्थ मंथ में 400 गोल्ड। इस तरह से उसकी सैलरी इंक्रीज होने वाली थी। उसके बाद मीरा से पूछा गया, तो मीरा ने कहा कि मेरी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मुझे 10 गोल्ड से चाहिए और हर महीने इस अमाउंट का डबल होता चला जाएगा। तो फिर जब बाद में कुछ महीने बीतते गए तो यशवंत कहता है गीता देवी से कि मेरी जो मैडम है वो ज्यादा स्मार्ट है तुम्हारी मैडम से। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा सैलरी की डिमांड की है। सेम गीता देवी भी यही सोच रही थी। गीता देवी ने मीरा ताई से पूछा कि भाई आपने सैलरी इतना कम क्यों मांगा है। तो जो मीरा ताई है, मीरा मैडम जो है, उन्होंने सिंपली स्माइल किया और कहा कि आप एक काम करो, 8 से 9 महीने तक की पूरी सैलरी कैलकुलेट कर दो। तो उन्होंने कैलकुलेट किया। तो जब इस सैलरी को कैलकुलेट किया गया था तो 9वें मंथ में, 9वें महीने में तारा की सैलरी 900 गोल्ड पर मंथ थी और मीरा की सैलरी 2560 गोल्ड पर मंथ थी। मतलब देखिए कि सीक्वेंस में जब ये अमाउंट डबल हुआ तो कितना इंक्रीज कर गया। तो इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी है। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको आश्चर्य होगा या फिर आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात पर, अगर हम एक 30 डेज का एक टाइम लेते हैं, हम क्या करते हैं भाई, एक दिन में 1 रुपए जमा करते हैं, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, उसके बाद 8 रुपए, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। मतलब हमने हर बार क्या किया है, अमाउंट को डबल सेव किया है। क्या आपको पता है 30वें दिन ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 53 करोड़। यकीन नहीं हो रहा है? आइए आपको दिखाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे ये अमाउंट कैलकुलेट होता है। देखिए पहले दिन, ये देखिए ये है डेज, टोटल 30 डेज और ये है अमाउंट। पहले दिन 1 रुपीज जमा किए गए, दूसरे दिन 2, फिर नेक्स्ट 4 रुपीज, 8 रुपीज, 16 रुपीज। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब सब डबल हो रहा है ना। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। तो देखो 10वें दिन तक कोई बहुत बड़ा अमाउंट जमा नहीं हुआ यहाँ पर, 512, ओके, 512। 11th में देखो, फिर 11वें दिन 1024, ओके। अब मैं 5 डेज डायरेक्ट लूंगा। आप जैसे इनका डबल करते हुए आओगे तो 15 वाला जो दिन होगा, ओके, 15वें दिन में 16,384 रुपीज यहाँ पर जमा हो जाएगा। 20वें दिन की बात करते तो ये 16,000 से यहाँ पे डबल अमाउंट होते हुए आ जाएगा 5,24,288। उसके बाद हम 21वें दिन की बात करें तो यहाँ पर अमाउंट जमा हो जाएगा 10,48,576। उसके बाद हम 25th डे की बात करें तो यहाँ पर अमाउंट इसका डबल करते हुए आ जाएगा 1,67,77,216। और इस अमाउंट का डबल करते हुए अगर आगे बढ़े तो 30वें दिन जमा होता है 53,68,70,912। तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा फर्क पड़ता है अगर हम अमाउंट को डबल कर दिया जाए। दोस्तों इसलिए मीरा की सैलरी तारा से ज्यादा थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसे फिर से खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, एक सोचने वाली बात है, आश्चर्य की बात है कि 1 रुपए से शुरू हुआ अमाउंट डबल करते करते हर अमाउंट पर वो 30वें दिन 53,68,70,912 पर पहुंच जाता है। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, अब आपके बुक में पेज नंबर 68 पर एक हेडिंग दी हुई है, क्विक एडिशन, और उसके नीचे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है।
तो ये स्टोरी लगभग 100 साल पुरानी है और स्टोरी में बताया गया है कि जर्मनी में एक टीचर थे जिनका नाम था बटनर, और उनके क्लास में कुछ स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उस समय उनकी क्लास में एक दिन बहुत शोर हो रहा था, तो बहुत ज्यादा शोर होने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं मेरे स्टूडेंट को एक बहुत लंबा सा एडिशन दे दूं, जिसके कारण कुछ देर तक के लिए क्लास पूरी शांत हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा, अपने स्टूडेंट से कहा कि 1 से लेके 100 तक सारे के सारे नंबर ले लीजिए और उन सभी नंबर का एडिशन कीजिए और मुझे उसकी टोटल बताइए। तो सारे बच्चे बिजी हो गए। उसमें एक बहुत इंटेलिजेंट एक बॉय था जिसका नाम था जॉन फ्रेडरिच कार्ल्स गॉस। तो कार्ल्स गॉस ने क्या किया, कुछ ही देर में अपनी स्लेट मतलब कैलकुलेशन किया और कुछ ही देर में अपनी स्लेट मतलब क्विकली ऐड करके नीचे रख दिया। ये देखकर मिस्टर बटनर ने कहा कि क्यों कार्ल्स, आपको एडिशन नहीं करना है? तो कार्ल्स ने कहा सर आई हैव डन इट, मेरा एडिशन हो चुका है। और उसने आंसर भी बता दिया कि भाई ये इसका आंसर है, 5050 ये इसका आंसर है। तो उन्होंने कहा कि तुमने इतना क्विकली कैसे किया है, मुझे बताइए। तो तब कार्ल्स गॉस ने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया 1 + 100, ओके, 2 + 99, 3 + 98, 4 + 97। इन सबको ऐसे उन्होंने इधर 100 लिखा, इधर 100 तक लिखा और इधर 1 तक के ऐसे पूरा कैलकुलेट करते हुए गए। ओके, इन सबकी टोटल आती है 101। ओके, अब इन सबकी टोटल आती है 101। ऐसे नंबर कितने टाइम आए? 100 टाइम आए। तो उन्होंने क्या किया, 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे उनको आंसर मिला 10,100। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि भाई देखिए यहाँ पे तो ये सारे नंबर डबल बार हो गए, क्योंकि हमें इसको भी एक बार ऐड करना, मतलब एक ही टाइम ऐड करना था। इन्होंने क्या किए, एक बार सीधे टर्म में ली और एक बार उल्टे में, एक बार असेंडिंग अरेंज किया, एक बार डिसेंडिंग अरेंज किया, मतलब डबल बार अरेंज कर दिया, मतलब 2 बार उन्होंने ऐड कर दिया। तो सिंपली उन्होंने लास्ट में क्या किया, ऐसे 2 से डिवाइड कर दिया और इसका आंसर आ गया 5050। तो इस तरह से क्विकली उन्होंने एडिशन किया था और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट कार्ल्स गॉस थे। आगे चलकर सर कार्ल गॉस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस बने और हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने देखी है सीक्वेंस, और अभी जो हम प्रैक्टिस 3.3 करने वाले हैं इसमें हम क्या करने वाले, कुछ सीक्वेंस में जितने भी नंबर है उन सभी नंबर का एडिशन करने वाले हैं। और इसका एडिशन कैसे करना ये हमें बताया कार्ल्स गॉस ने।